दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी हेतु हिंदी के विषय को लेकर हाजिर हूं और एक ही दिन में दोस्तों हिंदी के संपूर्ण चैप्टर पर हम लोग बातचीत किया जाएगा। देखिए आज हमारा कोई पहला लेक्चर नहीं है, आज हमारा 103 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, केवल समीक्षा अधिकारी में हिंदी परीक्षा के लिए दोस्तों इतनी लंबी जो श्रृंखला मैंने चलाई आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं चला। ठीक है, 103 नंबर तक की क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी और हर क्लास अपने आप में जबरदस्त। याद रखिए पिछले 5 सालों में जो कुछ आयोग ने पूछा उनका निचोड़ बनाकर, उनका काढ़ा बनाकर आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक किताब आपको नजर आ गई, ये किताब अब आउट ऑफ स्टॉक है। मैं पहले कहता था आप सभी से कि जल्दी ले लीजिए, समाप्त हो जाएगी, तो आपको लगता है कि समाप्त तो होगी नहीं। ठीक है, और अब देखिए समाप्त हो गई। आपके लाख बार मानने के बावजूद भी हम इस किताब की सप्लाई नहीं दे पा रहे। ठीक है, अब इस किताब को दोस्तों केवल आप ई बुक फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल पिछली परीक्षा में इस किताब से पूछे गए, लगभग 50 से ज्यादा सवाल। एक्यूरेट की बात करें तो 52 सवाल दोस्तों एग्जैक्ट इस किताब से पूछा गया था। आप मुझसे अगर एक एक पेज नंबर पूछेंगे कि सर आप दिखा दीजिए कि कौन से पेज पर कौन सा सवाल आया था, ये आप दिखा दीजिए तो हम ये ई बुक परचेज कर लेंगे। तो दोस्तों हम वो भी करने को तैयार है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा 7007734525। आप व्हाट्सएप पे ना पहले आप पीडीएफ ही मांग लीजिए कि सर दिखा दीजिए हमें सवाल आया कितना था, उसके बाद हम खरीदने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और सोचेंगे ये भी देखना है कि सर आपकी ई बुक में है क्या। तो दोस्तों मैं कहता हूं आप विजिट कीजिए study91official.com जो हमारी साइट है उस पर आइए, उस पर फ्री डेमो दिया गया है, इस ई बुक का फ्री डेमो दिया गया है। आप वहां से डेमो फाइल डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप संतुष्ट हो तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या बात करते हैं बताइए, सही है ना। ठीक है, संतुष्टि होनी चाहिए कुल मिला जुला के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। दोस्तों पहले कुछ सवाल विलोम शब्द के मैं दे रहा हूं। वैसे आपकी परीक्षा में केवल 10 सवाल ही आएंगे, लेकिन मैं 10 के बजाय 18 सवाल आपको देता हूं। आप करके दिखाइए विद इन टाइम। ठीक है, कर विपद, विपद का उल्टा क्या होता है, विपद का विलोम क्या होता है। ठीक है, विपद, विपत्ति नहीं लिख रहा। अगर मान लीजिए विपत्ति लिखता तो क्या करता, मान लीजिए विपद की जगह एक शब्द लिखता विपत्ति, क्या लिखता विपत्ति, तो विपत्ति का उल्टा हो जाता है संपत्ति। क्या हो जाता दोस्तों, विपत्ति का उल्टा संपत्ति हो जाता। उसी तरह से विपद का उल्टा संपद होता है। क्या होता दोस्तों, विपद का उल्टा क्या हो जाता है संपद। और द के नीचे हलन जरूर लगाएगा, यहां भी विपद में द के नीचे हलन है। ठीक है, तो दोनों तरफ। ठीक है, इसी तरह से स्मरण, स्मरण यानी किसी को याद रखना, और स्मरण का उल्टा हो जाता है विस्मरण। क्या हो जाता है कि वो बात मैं भूल गया हूं, विस्मरण मतलब भूलना। ठीक है, भूलना। ठीक है, और स्मरण माने क्या होता है दोस्तों, याद होना। ठीक है, याद के लिए होता है। इसी तरह स्थूल, स्थूल का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, स्थूल का उल्टा हो जाता है सूक्ष्म। क्या हो जाता है ये आपको नहीं पता होगा, आपको परेशान भी करेगा, लेकिन याद रखिए। संकल्प का उल्टा क्या हो जाता है, संकल्प का विकल्प हो जाता है। समष्टि का व्यष्टि हो जाता है, समष्टि का उल्टा व्यष्टि हो जाता है। और संगठन का उल्टा क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। मैंने एक साथ सब आपको हल करके दे दिया, अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आपको इतना विलोम शब्द आता है तब तो मान के चलिए आप तैयार हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। यदि नहीं आता है तो फिर समस्या वाली बात तो है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। करा आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर। आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भीतर। सर इस हिसाब से देखा जाएगा तो सर इसका उल्टा हो जाएगा बाह्य। क्या हो जाएगा, बाह्य। लेकिन क्या भीतर का उल्टा और कुछ हो सकता है, कुछ नहीं। बाह्य के लिए बाह्य ही बोलिए, ज्यादा दिमाग ना खर्च कीजिए। ठीक है, आभ्यंतर का मतलब क्या होता है, भीतर, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाह्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाह्य। ठीक है, यह लोक का क्या हो जाएगा दोस्तों, यह लोक का हो जाएगा परलोक। क्या हो जाएगा, परलोक। उन्मूलन का क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्मूलन का उल्टा हो जाता है निमीलन। क्या हो जाता है, निमीलन। हाँ, और एक और याद रखेगा, नहीं ये सॉरी निमीलन नहीं, देखिए अगर लिखता ना उन्मीलन, क्या लिखता, उन्मीलन लिखता, तब इसका उल्टा क्या हो जाता, तब इसका उल्टा हो जाता निमीलन। क्या हो जाता, निमीलन। लेकिन यहां उन्मीलन नहीं लिख रहा है, उन्मूलन लिख रहा है, ह्रास, समाप्त कर देना। तो उन्मूलन का उल्टा हो जाता है दोस्तों रोपण। क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है। उदार का क्या हो जाता है, उदार का अनधन, उदार बराबर अनुदार हो जाता है। उत्कृष्ट का क्या हो जाता है, निकृष्ट हो जाता है। उत्कृष्ट का उल्टा क्या हो जाता है, निकृष्ट हो जाता है। उदयाचल का क्या हो जाता है, अस्ताचल हो जाता है। ठीक है, उदयाचल। ठीक है, उदया, सूर्य का उदय होता है तो उदय का उल्टा अस्त होता है, तो अस्ताचल कर लिया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उदार का तात्पर्य दोस्तों दानी से भी होता है। ठीक है, दानी लिखता तो इधर हम क्या कर देते, कृपण कर देते। कृपण मतलब क्या हो जाता है, कंजूस हो जाता है। कृपण का मतलब क्या हो जाता है, कंजूस हो जाता है।
कहिए कहीं समस्या है तो बहुत आराम आराम से पढ़िए, कहीं भागना नहीं है ना, कहीं जाना नहीं है ना, तो किस बात की जल्दी है। इत्मीनान से आइए, पढ़ने आए हैं। ज्यादा देखिए, कितना भी धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा ना, आधे घंटे में 150 सवाल पढ़ा दूंगा। कितना? आधे घंटे में 150 सवाल। आप देख लीजिएगा घड़ी उठा करके कि कितनी लंबी क्लास है, आपको समझ आ जाएगा खुद ही। ठीक है, संधि का क्या हो जाएगा? तो संधि का समास मत करेगा, संधि का उल्टा हो जाता दोस्तों विग्रह। क्या हो जाएगा? संधि का विग्रह। सत्कार, सत्कार का क्या कर ले भैया? किसी का आदर सत्कार करना, तो आदर होता तो अनादर कर लेते, सत्कार का तिरस्कार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सत्कार का क्या कर लीजिए? तिरस्कार कर लीजिए। ठीक है, तिरस्कार। उसी तरह से सुदूर, सुदूर का क्या हो जाएगा? निकट हो जाएगा। सुदूर का क्या हो जाएगा? निकट। ठीक है, शासक का क्या हो जाएगा? शासक का शासित हो जाता है। देखिए शासक का, देखिए एक देता है पोषक, तो पोषक का पोषित हो जाता है। उसी तरह से शासक का क्या हो जाएगा? शासित हो जाएगा। एक शब्द देता है पोषक। ठीक है, तो पोषक का उल्टा क्या हो जाता है? पोषक का उल्टा हो जाता है पोषित। ठीक है, पोषित। उसी तरह से यहां भी है। कर श्रृंखला, बहुत अच्छा दे दिया दोस्तों, श्रृंखला। श्रृंखला ऐसे भी दे सकता है आपके सामने। ठीक है, श्रृंखला ऐसे भी दे सकता है, वैसे ये गलत है। श्रृंखला शुद्ध वर्तनी में ऐसे ही लिखा जाएगा, और श्रृंखला का उल्टा क्या हो जाएगा? विश्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? विश्रृंखला हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। श्रव्य, श्रव्य माने सुनना। श्रव्य मतलब, श्रव्य मतलब क्या हो जाता है? सुनना। उसी तरह से यहां हो जाएगा दृश्य। दृश्य मतलब क्या हो जाता है? देखना। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जैसे सुनना का क्या हो जाएगा? देखना हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। मजा आया पढ़ करना? देखिए मैं आपको बार बार समझाता हूं, कठिन कोई चीज तभी तक है जब तक आपके समझ में नहीं आता। जिस दिन बातें आपके समझ में आने लगी ना, कुछ भी कठिन नहीं है, हर चीज आपको आसान लगने लगेगा। और देखिए कैसे आज की क्लास आसान लग रही है। आगे देखिए, यहां तत्सम तद्भव बताना है। तत्सम मतलब वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और आज भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, तो तत्सम होते हैं। और जहां रूप परिवर्तन हो गया तो तद्भव हो जाता है। आपके सामने कुछ तद्भव शब्द दिया है, आपको तत्सम बनाना है। जैसे कबूतर का क्या हो जाता दोस्तों? तो कबूतर का कपोत हो जाता है। ठीक है, और आज देखिए ना, ये सारे के सारे जीव जंतुओं की बात करेंगे, खूब ढेर सारे जीव जंतुओं के बारे में देखने वाले। ठीक है, स्पेशली ये जो आज का तत्सम तद्भव है ना, ये किससे संबंधित है? यह जीव जंतुओं से संबंधित है तत्सम तद्भव। देखिए, जैसे कबूतर को क्या कहते हैं? संस्कृत में कबूतर को कपोत कहा जाता है। क्या कहते हैं? कपोत। गधा को क्या कहा जाता है? गधा को गर्दभ कहा जाता है। मच्छर को क्या कहा जाता है? मच्छर को मशक कहा जाता है। ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट को उष्ट्र कहा जाता है। कछुआ को क्या कहा जाता है? इसे कच्छप कहा जाता है। ठीक है, या कूर्म भी कहा जाता है। ठीक है, कूर्म, कच्छप या कूर्म। चिड़िया को क्या कहा जाता है? इसे चटिका कहा जाता है। हाँ, चिड़िया के लिए क्या शब्द है? चटिका शब्द है। चटिका क्या रहेगा? चटिका। आगे बात समझ में? कहीं कोई डाउट नहीं ना? ढेर सारे जीव जंतु भाई, देखिए ये भी फिर से जीव जंतु। बकरा के लिए क्या होता? तत्सम वर्कर होता है। क्या होता है? देखिए कहीं कहीं पे वर्कर शब्द मिलता है और कहीं कहीं पे बरकर शब्द मिलता है। ब, ठीक है, दोनों याद रखिए। वैसे मेरे हिसाब से ब नहीं होना चाहिए, वह ही होना चाहिए, क्योंकि ब शब्द तद्भव में यूज किया जाता है और वह शब्द जो है ये तत्सम यूज किया जाता, तो वर्कर होना चाहिए, बरकर नहीं। मकड़ी का क्या हो जाएगा? मकड़ी का मरकटी हो जाता है। मेढक का क्या हो जाता है? मेढक का मंडूक हो जाता है। ठीक है, भालू का क्या हो जाता है? भालू का भल्लुक हो जाता है, भल्लुक। ठीक है, लोमड़ी का क्या हो जाता है? लोमड़ी का लोमसा हो जाता है। बगुला का क्या हो जाता है? बगुला का वक हो जाता है। बक मत करिएगा, वक। वक मतलब क्या हो जाता है? बगुला। वक मीन्स बगुला। आगे बात समझ में? सर ये तो बहुत आसान है, तो क्या करें? सर फोड़ लें अपना? अरे भाई, आसानी परीक्षा में आता है, ज्यादा खुश ना होइए। आपको क्या है ना, एक चैप्टर आप पढ़ करके तुर्रम खा बनने लगते हैं, और एक ही चैप्टर तो आएगा नहीं। या अगर एक विषय भी आपने पढ़ लिया तो भी तुर्रम खा मत। मान लीजिए पूरा हिंदी में सब सही कर लिया, तो क्या लगता है आपको समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए 60 में 60 पा गए, तो समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे? नहीं, जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। तो किसी एक चैप्टर में, किसी एक विषय में महारत हासिल करने के बाद अपने आप को महारथी मत समझिए। ठीक है, महारथी कब होंगे आप? जब आप इक्वल मेहनत करेंगे हर जगह। ठीक है, हर जगह एक बराबर मेहनत करेंगे। हाँ,
जो आसान है उसको और ज़्यादा मेहनत करके मजबूत कर लीजिए कि कहीं अगर कमी होता है तो हिंदी के माध्यम से हम नंबर बढ़ के जो है पा जाएंगे, तो हमारा सिलेक्शन चयन जल्दी हो जाएगा। ये भाव अपने अंदर रखिए, अहंकार का भाव नहीं कि एक विषय हमको आ गया तो हम ही समस्याधिकारी हैं। किसने कह दिया? मैं सही बोलता हूं, कड़वा लगता होगा लेकिन यही सत्य है, ठीक है। तो हिंदी में मेहनत करने के बाद आप लोग समय निकालिए और जीएस वाले फील्ड पे काम कीजिए, उस पर भी मेहनत कीजिए, ठीक है। हिंदी का तो मैंने सैकड़ा डगा दिया, ठीक है, 103 लेक्चर आप देख रहे हैं। जीएस में भी दोस्तों जो समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस वाला प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसके लिए भी दोस्तों अब तक मैं 50 लेक्चर दे चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर नहीं मिला तो आप देखिए, आप डालिए कि RO GS, आप यूट्यूब पे आइए और लिखिए कि RO GS बाई नितिन सर, क्या लिखिए? बाई नितिन सर स्टडी 91, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। RO GS लिखेंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। RO हिंदी बाई नितिन सर स्टडी 91 लिखेंगे, आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, 50 लेक्चर मैं दे चुका हूं, जल्दी उसको भी सैकड़ा मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप पहले पढ़िए तो सही। भेड़िया के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल नया है। भेड़िया के लिए आपको उसका तत्सम आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, तो याद रखेगा भेड़िया के लिए एक शब्द आता है वृक। क्या शब्द आता है? वृक। वृक मतलब क्या होता है? भेड़िया। कहीं कहीं पे वृक दिया होता है, वृक नहीं होगा, वृक होगा केवल, ठीक है। इसी तरह बिच्छू के लिए क्या हो जाएगा? बिच्छू के लिए वृश्चिक हो जाता है। क्या हो जाता है? बिच्छू के लिए वृश्चिक हो जाता है। सूअर के लिए दोस्तों सूकर हो जाता है। क्या हो जाता है? सूकर हो जाता है। सांड के लिए दोस्तों क्या हो जाता है? सांड के लिए संड हो जाता है। क्या? और इस तरह नहीं, खटकोड़ वाला सर आएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? संड हो जाता है, ठीक है। बैल के लिए बलिवर्द हो जाता है। क्या हो जाता है? बलिवर्द, ठीक है, बलिवर्द हो जाता है। हिरण के लिए क्या हो जाता है? हिरण के लिए हरिण हो जाता है। क्या हो जाता है? हरिण हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो ये दोस्तों आपने तद्भव से तत्सम में कन्वर्ट करना सीख लिया। 18 सवाल यहां भी कर लिया, जबकि परीक्षा में 10 सवाल ही पूछे जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आप तैयारी करते चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आगे बढ़िए। यहां पर दोस्तों कुछ अशुद्ध वर्तनी लिखा है और आपको इसे शुद्ध करना है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है अधिशासी, गलत लिखा है। यहां अभिष्ट लिखा है, गलत लिखा। यही सब आपको क्या करना है? अपने भाषा में सही करना है। अब अधिशासी सर कैसे लिखा जाएगा? तो अधिशासी में अधि तक तो मामला सही है, लेकिन सासी में दोस्तों आके मामला गड़बड़ हो जाता है। खटकोड़ स नहीं होगा, पहले बड़ा स होगा, फिर दोस्तों छोटा स होगा, याद रखेगा। उसी तरह अभिष्ठ नहीं होता है, क्या होता है? अभिष्ट होता है। क्या होता है? अभिष्ट। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ट रहेगा, याद रखेंगे। अंगना नहीं होता दोस्तों, और आंगन भी नहीं होता है। क्या हो जाता है? अंगना होता है। क्या होता है? अंगना। अरे मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? आंगन में नहीं, अंगना में। और यहां क्या गड़बड़ था? यहां चंद्र बिंदु नहीं लगा था। जो अंगना लिखा है चंद्र बिंदु नहीं है, ठीक है। ये नासिका वाला है और ये चंद्र बिंदु है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों यहां पर भी गड़बड़ लिखा। अधीन नहीं होता है, किसी के अधीन होता है। क्या होता है? शब्द अधीन शब्द होता है। इकट्ठा नहीं होता दोस्तों, इकट्ठा होता है। क्या होता है दोस्तों? पहले ई लिखेंगे, फिर क लिखेंगे, फिर नीचे ठ लिखेंगे, इकट्ठा, ठा, ठीक है। ट ऐसे लिखा जाएगा। उसी तरह यहां दोस्तों उस श्रृंखल नहीं होता है, उच्च श्रृंखल होता है। क्या होता है? उच्च करेंगे, फिर दोस्तों यहां छाता वाला छ लगाएंगे, श्रृंखल करेंगे, ठीक है। उच्च श्रृंखल ऐसे लिखा जाएगा। इसे लिखा ही ऐसे जाता, आप कुछ यहां बना बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये उच्च श्रृंखल दोस्तों, ये ख है भाई, ओहो, उच्च श्रृंखल, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये छाता वाले छ फिर से लिख दे रहा हूं साफ साफ, रुके थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है। पहले लिखिएगा उ, फिर लिखिएगा च, फिर लिखिएगा छाता वाला छ, फिर इसके नीचे री, फिर ख, ऊपर बिंदी, फिर ल, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों उच्च श्रृंखल। दिख गया साफ साफ ना? ज्यादा घुला मिला के लिख देंगे, बच्चा कहेगा सर इनको तो खुदा ही नहीं आता है, चले गए पढ़ाने। कई बार बोल भी देते लोग ऐसा, ठीक है। अरे ऐसा नहीं भाई, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं और आज तक सैकड़ों वीडियो तो मैंने इस पे बना डाला। अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग वीडियो अगर हिंदी का देखेंगे ना तो कम से कम 2000 वीडियो में केवल हिंदी विषय पर बनाए हूँ, ठीक है। तो इतना बार अगर आप खुद भी पढ़ लेंगे ना तो आप भी महारथी हो जाएंगे, ठीक है। आपको अर्जुन होने से कोई रोक नहीं पाएगा, हम क्या हैं, ठीक है। तो आप भी पढ़ेंगे, आप भी हो जाएंगे। तो इस तरह का कटाच ठीक नहीं है। आगे देखिए, कर उच्छ्वास। उच्छ्वास दोस्तों क्या है? यहाँ पर गलत लिखा है, उच्छ्वास शब्द होता है। क्या होता है? क्या लिखते हैं? पहले उ, फिर छ लिखते हैं, फिर हलंत इसके नीचे रहता है। और छ मैं ये वाला बना देता हूं, ऐसे करके बनाइए, छ, उच्छ
उच्छ्वास ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। छ के नीचे हलंत जरूर दे, पहले च फिर छ फिर उसके नीचे हलंत, ठीक है, ये हलंत है, हलंत, ठीक है, वास। इसी तरह एकत्रित नाम का हमारी हिंदी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। जो शब्द है वो एकत्र है। क्या है दोस्तों? जो शब्द है वो क्या है? वह एकत्र शब्द है, याद रखेंगे। आंख में दोस्तों चंद्र बिंदु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आंख में चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक शब्द होता है, ऐतिहासिक, ठीक है। उपरोक्त शब्द नहीं होता, क्या होता है? उपरयुक्त शब्द होता है। क्या होता है? उपरयुक्त शब्द होता है, ठीक है। उत्तरदायी में य रहता है, ई नहीं रहता है। क्या रहेगा? लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे दाई, दाई में बड़ी ई रहेगा लास्ट में, ऐसे, ठीक है। सॉरी, दाई नहीं, उत्तरदायी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, उत्तरदायी ऐसे, ठीक है। ये छोटी बड़ी ही नहीं रहेगा, ये य रहता है, ठीक है, यही बताना और यही गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। उत्तरदायी लिखने के मामले में क्या है, लोग लिख देते हैं, ठीक है, आप न लिखिए। अब जब शुद्ध अशुद्ध की बात कर रहे हैं तो कम से कम गलत सही पता होना चाहिए। आप क्या लिखते मैटर नहीं करता है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए ना कि कहां क्या सही है क्या गलत है। जैसे उच्च श्रवा नहीं होता है, उच्चई श्रवा होता है। क्या होता है? उच्चई, पहले अय की मात्रा फिर लिखेगा दोस्तों श्रवा, उच्चई श्रवा। इसी तरह एक तारा नहीं होता है, इक तारा होता है। क्या होता है दोस्तों? इक तारा। क्या होता है? एक तारा जो लिखा शब्द है दोस्तों ये गलत है, इक तारा जो लिखा शब्द है ये सही है। ऐक्यता, कहीं भी देखिए ता होता है ना, डिक्शनरी में नहीं होता है, ता नहीं। या तो दोस्तों एक के शब्द सही होगा, याद रखेगा, एक के होता है, वो भी एक के नहीं होता है। क्या होता है? एक के शब्द सही होगा या फिर एकता होगा, ठीक है, एकता होगा, ठीक है, एकता, एकता नहीं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इकलौता शब्द दोस्तों नहीं होता, इकलौता की जगह क्या होना चाहिए? इकलौता की जगह, एकलौता की जगह इकलौता होना चाहिए, ई रहेगा ना, इकलौता, हाँ, एकलौता नहीं। इसी तरह से उद्योगीकरण नहीं होता है, औद्योगीकरण होता है। औ औ औ क्या होगा? औ, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण होता है, याद रखेंगे। कभी कभी औद्योगिकीकरण भी बोल दिया जाता है, ठीक है, उसे भी याद रखेंगे। कवियित्री नहीं होता है। देखिए, या तो दोस्तों कवि शब्द सही होता है और या तो कवयित्री शब्द सही होता है। क्या होता है? कवयित्री। क्या होता है? अच्छा, त्र पे छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा? ना, बड़ी की मात्रा, ठीक है। कवयित्री में क्या रहेगा? बड़ी की मात्रा, ध्यान दीजिएगा। कवयित्री नहीं, कवयित्री, कवयित्री, ई बड़ी, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने से बचें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन बातों का, ठीक है। आगे बढ़िए, वाक्य शुद्धि पे बात करते हैं दोस्तों। कुछ वाक्य दिया है जहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आपको अपने ढंग से सिर्फ सुधार करना है यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे यही वाक्य दोस्तों अशुद्ध है, दे रहा है कि मेरी आयु 20 वर्ष है, ठीक है। देखिए, आयु जो होता है ना कंप्लीट ईयर दिखाता है। क्या बताता है? आयु का मतलब होता है ये कंप्लीट एज बता रहा है, ठीक है। तो अगर आपने किसी से कहा कि मेरी आयु 20 वर्ष है, इसका मतलब आप 21वें वर्ष में मर जाएंगे। अरे बोलने से तो ये मतलब बुरा कहे मान रहे हो भाई? बोलने में नहीं बुरा लग रहा है और सुनने में बुरा लग रहा है तो गलत है ना, ठीक है। देखिए, मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप सुधारिए अपने आप को, ठीक है। यहां होना चाहिए कि मेरी अवस्था, क्या होना चाहिए? मेरी अवस्था 20 वर्ष है, यानी अभी समय केवल 20 वर्ष ही बीता है, अभी आगे और जीना है, ठीक है। तो अवस्था हमेशा सजीव चीजों के साथ लगता है, जबकि आयु हमेशा मृत चीजों के साथ लगता है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी ये दुनिया में नहीं है ना, तो उनकी आयु की बात करेंगे, उनकी आयु इतनी थी, ठीक है। लेकिन जो जीवित है उसके लिए अवस्था करिएगा, ठीक है। कह रहा मेरे पिता सज्जन पुरुष हैं, ठीक है। कैसे दोस्तों? अच्छा, एक बात बताइए, सज्जन का सारा संधि विच्छेद करिए तो आएगा सत धन जन, ठीक है, सत धन जन। और जन का मतलब क्या होता है? लोग, लोग। तो जन का मतलब भी लोग होता है और पुरुष भी लोग को ही कहा जाता है, तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे। और पिता वैसे भी मेल ही होंगे, फीमेल तो होंगे नहीं, ठीक है। तो होना चाहिए मेरे पिता सज्जन हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए? मेरे पिता सज्जन हैं, ये होना चाहिए। पुरुष लगाने की जरूरत नहीं है, ये अनावश्यक रूप से दोस्तों यहां रखा गया, तो बस खाली इसे भगा दीजिए अपने घर पर, सारा मामला अपने आप जो है सेट हो जाएगा, ठीक है। कर संसारिक नहीं होता है, ठीक है। शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? या तो संसार शब्द क्या है दोस्तों? शुद्ध है, और या तो क्या शुद्ध है दोस्तों? सांसारिक शब्द शुद्ध है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि संसार में जब एक प्रत्यय लगेगा
तो पहला वाला जो अक्षर है उसके साथ आ की मात्रा लगाना, और यहां वही नहीं लगा है, तो क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए सांसारिक। क्या होना चाहिए, सांसारिक। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। ठीक है, फंसे हैं। ठीक है, फंसे हैं नहीं दोस्तों, फंसे हैं होना चाहिए। इस तरह से लिखेंगे तब जाकर दोस्तों ये सही होगा। कर अत्याधिक नहीं होता दोस्तों, अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक होता। अति धन अधिक बराबर क्या होता है, अत्यधिक होता है, न कि अत्याधिक। गलत दिया है। ठीक है, कर अत्यधिक और दुख के बीच में से विसर्ग दीजिए। ठीक है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। अब दोस्तों जाकर के ये क्या हुआ, पूरी तरह से शुद्ध हुआ है। अभी तक दोस्तों क्या दे रहा था, यहां पर अशुद्ध दे रहा था और आपको इसका सुधार करना था। करा हिंदी, हिंदी पे बिंदी लगाइए। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो सबको पता है देवनागरी लिपि है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे बोलिए और हिंदी में कोशिश कीजिए आधा ना लगाने की। ठीक है, तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, लिपि लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखी जाती है दोस्तों, बस इतना लिखिए तो काम आपका हो जाएगा, लिपि लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, करा उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक गलत लिखा है दोस्तों, क्या होना चाहिए, उसे पैतृक ऐसे लिखा जाएगा। देखिए त के नीचे री बनेगा ना, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना, आराम से पढ़िए, सब मैं आपको सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 का जो कोर्स है वो एक नए एप्लीकेशन पर अब शिफ्ट हो गया है, जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। तो जल्दी से दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपके सारे कोर्सेज अब यही चल रहे हैं। बहुत कम प्राइस में दोस्तों यहाँ कोर्सेज लॉन्च किए गए। ठीक है, बहुत कम प्राइस, मतलब 150, 200, 250, 300, 350, 450, 550। क्या बात कर दी सर, इतने में कोर्स दोस्तों लॉन्च किए गए हैं। और वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो 1 रुपया पर डे पे क्लास भी चल रही है, 1 रुपया पर डे। अब आप इतना सोचिए कि 1 रुपया आज जमा करके क्लास देख लेंगे ना, आपको जोड़ के देना पड़ेगा दोस्तों। 3 महीना 6 महीना का बैच है, तो उस आधार पे आप पेमेंट करेंगे, लेकिन जो वैल्यू निकल कर आएगी वो तो ही है ना। ठीक है, तो आप चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नितिन सर को भांपना चाहते हैं कि नितिन सर कैसा पढ़ाते हैं, तो मैं कहूँगा आप एक चीज़ देखिए, हिंदी तो आप जान ही रहे हैं कि मज़ेदार चल रही है। ठीक है, एक बार आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के देखिए, आपका तबीयत खुश हो जाएगा, मन गदगद हो जाएगा। इतिहास जानने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार पढ़ के देखिए, मेरे कहने पर आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे अगले सवालों पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है, जो सहनशील न हो। क्या दिया दोस्तों, न हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे असहनशील कहेंगे। बताइए, जो सहनशील नहीं है उसके लिए क्या शब्द होगा भाई, सहनशील होता तो ठीक है, अब नहीं सहनशील हो तो असहनशील कर दे। हाँ, करा जिसका कभी अंत न हो। ठीक है, जिसका कभी अंत न हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आप कहते हैं ना कि आसमान कैसा, आसमान अनंत, या आकाश अनंत है, ब्रह्मांड कैसा अनंत है, क्योंकि उसके अंत का कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो इस चीज का आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा, जो सहनशील ना हो उसके लिए असहिष्णु शब्द भी हो सकता है। क्या हो सकता है, असहिष्णु। क्या शब्द हो सकता है, असहिष्णु शब्द भी हो सकता है। करा जिंदा रहने की इच्छा, तो जिंदा रहने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं, जिंदा रहने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविषा। किसी को मारने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिंघासा। क्या कहते हैं, जिंघासा। ठीक है, किसी को मारने की इच्छा को क्या कहा जाता है, जिंघासा। और जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है, जिजीविषा। क्या कहा जाता है, जिजीविषा। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। ठीक है, और आगे आइए, करा मरने की इच्छा। देखिए पीछे दिया था मारने की इच्छा, क्या दिया था, मारने की इच्छा। ठीक है, मरने की बात नहीं किया था। ठीक है, तो मारने की जब इच्छा होती है तब आप क्या कहते हैं, तब आप कहते हैं जिंघासा। क्या कहते हैं, जिंघासा। यहां कह रहा मरने की इच्छा कि सर मरना चाहते हैं। ठीक है, तो मरने की इच्छा को होता है मुमूर्षा। क्या हो जाता है, मुमूर्षा। क्या हो जाता है, मुमूर्षा। ठीक है, कह रहा मरने की इच्छा रखने वाला, तब हो जाता दोस्तों मुमूर्षु। क्या हो जाता है, मुमूर्षु। अच्छा, मुमूर्षा और मुमूर्षु में एक अंतर होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो बहुत बड़ा अंतर है, ये मैंने गलत लिखा, वर्तनी।
यहां होना चाहिए, जब आप मुमूर्सा लिखते हैं ना, मुमूर्सा, तो याद रखेगा मुमूर्सा में दोनों मात्राएं कैसी होती, छोटी ऊ क्यों करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आप मुमूर्सु लिखेंगे तब दोस्तों एक मात्रा छोटी ऊ, दूसरा मात्रा बड़ी ऊ, तीसरा मात्रा छोटी ऊ, तब ऐसे लिखा जाएगा मुमूर्सु। क्या लिखा जाएगा, मुमूर्सु। कर मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है मुमुक्षु। क्या कहा जाता है, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या शब्द हो जाता है, मुमुक्षु। जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिजीविषा नहीं, वो तो जीने का था, ये जीतने का है, तो जीतने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिगीषा। क्या कहा जाता है, जिगीषा। क्या कहा जाता है, जिगीषा। जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीषा। एक एक चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है। आगे दीजिए, कह रहा है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर पूर्व सब लिख दिया। आइए ऐसे मैप बनाते हैं पहले इसके लिए, ठीक है। एक एक चीज समझिएगा, ऐसे बना लिया और यहीं पे दोस्तों आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे ऊपर होता उत्तर दिशा और सबसे नीचे होता दोस्तों दक्षिण दिशा, तभी तो कहते हैं उत्तर में हिमालय है, और पूर्व में क्या दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में दोस्तों क्या है, अरब सागर है। ये पढ़ लिया आपने ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद दोस्तों इनके बीच की दिशा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो इनके बीच में होता है। अब इनके बीच में दोस्तों कौन सी दिशा है, जैसे ये जो दिशा है दोस्तों, यह उत्तर पूर्व दिशा है, ठीक है। उसी तरह से यह उत्तर पश्चिम दिशा है। क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा है, ठीक है। और ये क्या दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा है। और ये दोस्तों क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा है, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा है, ठीक है। अब इसके अपने अपने नाम हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, अब एक एक चीज समझिएगा, नहीं आप कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। देखिए, ये पूर्वोत्तर भारत जो है, ये ईशान कोण कहा जाता है, ईशान, ईस्ट, ठीक है। पूर्वोत्तर में क्या रखेंगे, ईशान कोण होता है। क्या होता है, तो यहां बोलिएगा दोस्तों ईशान। क्या कहेंगे, ईशान, ठीक है। तो आपसे उत्तर पूर्व कहां पूछा, ये पूछा था ना, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ईशान, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये इधर यहां मत लिखिए ना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखता हूं, ठीक है, नीचे लिखता हूं, सबका जवाब उसके नीचे लिखता हूं, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ईशान। क्या हो जाएगा, ईशान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इधर पाकिस्तान, इसको हवा में उड़ा दीजिए, तो हवा में उड़ा देंगे तो इसको कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं, वायव्य। पाकिस्तान को क्या करना, हवा में उड़ा देना। तो ये उत्तर पश्चिम हो गया, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाता वायव्य। क्या हो जाता, वायव्य, ठीक है। इसके बाद ये दक्षिण पश्चिम में दोस्तों, ये पश्चिमी घाट का पर्वत है, बहुत सारे ऋषि महर्षि यहाँ तपस्या करते थे, तो यहाँ हो जाएगा नैऋत्य। क्या हो जाएगा, नैऋत्य, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट करिएगा, ये हो जाता है नैऋत्य। कौन सा हो जाएगा, नैऋत्य, ठीक है। और इधर दक्षिण पूर्व साइड में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, भारत में 2 ज्वालामुखियां भी हैं। हाँ, ज्वालामुखी इंडिया में, हाँ, अंडमान निकोबार के पास में, ठीक है। क्या नाम है सर, बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, जहां पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया। अब ये ज्वालामुखी से आग निकलती, तो याद रखिएगा आग्नेय। क्या हो जाएगा, आग्नेय। तो दक्षिण पूर्व की दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, यहां हो जाएगा आग्नेय। मैं समझा दिया अच्छे से, बाकी सब आपके ऊपर है। यहाँ ग्राफ पे भी आपने देख लिया और इधर से भी देख लिया, सब जवाब आपको मिल गया होगा। बस इतना ही तो याद रखना था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची के सवाल देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कितना बेहतर ढंग से तैयार कर पाए, ठीक है, पर्यायवाची को, ठीक है। आइए एक एक देखते हैं। नीचे से मिलाइए इस बार। सिलीमुख, सिलीमुख किसे कहा जाता है दोस्तों, वैसे तो सिलीमुख बाण को भी कहा जाता है, और एक्स्ट्रा में याद रखें दोस्तों, सिलीमुख जो है ये भौरा को भी कहा जाता है, ठीक है। भौरा यानी भ्रमर, ठीक है, भौरा यानी भ्रमर, यानी भौरा को अली भी कहते हैं, भौरा को चंचरीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंचरीक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, और सिलीमुख भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ बाण की बात हो रही है, बाण का मतलब क्या हो गया, सर हो गया, सर, बाण, सिलीमुख, ठीक है। इसी तरह से ज्योत्सना किसे कहते हैं दोस्तों, चांदनी को कहते हैं ज्योत्सना, या फिर कौमुदी को कहते हैं। क्या कहते हैं, कौमुदी को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों विधु, ठीक है। शकुनी किसे कहते हैं, तो शकुनी, अच्छा, विधु, शकुनी और मयूख, ठीक है, बहुत अच्छा दे दिया। मयूख जानते हैं, मयूर का मतलब मोर होता है या नीलकंठ को कहा जाता है, लेकिन मयूख जो शब्द दोस्तों ये किरण के लिए यूज किया जाता है। किरण, किरण यानी ज्योति, किरण यानी ज्योति,
किरण यानी प्रभा, प्रभा, ठीक है, ये इसके लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से शकुनी जो शब्द है दोस्तों, ये शकुनी मामा मत समझिएगा, यहां पक्षी को कहा जाता है, खग विहग, खग विहग, ठीक है, तो इसे कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह विधु मतलब क्या हो जाता है, विधु चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा को छपाकर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छपाकर कहा जाता है, मयंक कहा जाता है, ठीक है, ये सब नाम है, निशाकर कहा जाता है, ठीक है, ये सब नाम हो जाएगा। तो विधु भी साथ में आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर। करा रदन, रदन किसे कहते हैं दोस्तों, रदन दांत को कहा जाता है, दांत यानी दंत यानी रदन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। किंकर लिखा भैया, यहां किंकर में की पे बिंदी रहेगा, किंकर, किंकर दास को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, दास को, ठीक है, दास यानी भृत्य हो गया, दास यानी सेवक हो गया, दास यानी नौकर हो गया, परिकर हो गया, ठीक है। विबुध किससे कहते हैं दोस्तों, विबुध देवता को कहा जाता है, देवता यानी सुर, ठीक है, देवता यानी सुर, ठीक है। और किसले दोस्तों पत्ता को कहा जाता है, ठीक है, पत्ता यानी पर्ण, पत्ता यानी पर्ण। और गात किसे कहा जाता है, तो गात शरीर को कहा जाता है, शरीर यानी काया, ठीक है, बदन ना, बदन शरीर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, उसे गात कहा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पर्यायवाची है, पैटर्न थोड़ा चेंज कीजिए। मैं खाली आपको चाहता हूं कि अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग तरीके से रोज नई नई बातें मैं आपको सिखाता रहूं। आगे देखिए, शाखा मृग किसे कहते हैं, तो शाखा मृग कहा जाता है दोस्तों बंदर को, ठीक है, बंदर, बंदर को दोस्तों क्या कहते हैं, कपि भी कहते हैं, वानर भी कहते हैं, शाखा मृग भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह और क्या दे दिया दोस्तों, नवनीत जो शब्द है ये मक्खन को कहा जाता है, मक्खन, मक्खन के लिए एक शब्द आता है मृक्षण, क्या आता है, मृक्षण, ठीक है। षटपद दोस्तों किसे कहते हैं, भौरा को कहते हैं, भौरा को चंचरीक भी कहते हैं, भौरा को सिलीमुख भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं, षटपद कहते हैं, 6 पैर होते हैं इस वजह से, ठीक है। कुसुमाकर किसे कहते हैं दोस्तों, ये बसंत को कहा जाता है। और वर्षाभु दोस्तों ये मेढक को कहा जाता है, मेढक को मंडूक भी कहते हैं, ठीक है, मंडूक भी कहते हैं, वर्षाभु कहते हैं, ठीक है, मेढक जो टटर बोलता है, ठीक है। और कुसुमाकर दोस्तों ये वसंत को कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ विशेषण विशेष की बात कर लेते हैं। विशेष से मतलब मूल शब्द, अब विशेषण मतलब निर्मित शब्द। ये जो दे रहा दोस्तों ये मूल शब्द है, ठीक है, ये क्या है, ये मूल शब्द है। और मूल शब्द आपके क्या होते हैं दोस्तों, तो मूल शब्द आपने पढ़ा है कि ये हमेशा विशेष से होते हैं, क्या होते हैं, विशेष से होते हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों क्या है, एक तरफ से आपके सामने क्या दे रहा है, विशेष से दे रहा है। अब हमें चेंज करना दोस्तों, क्या करना है, इसका विशेषण बनाना है। जैसे लखनऊ से क्या बन जाता दोस्तों, तो लखनऊ से बन जाता लखनवी, क्या बन जाता, लखनवी। इच्छा से क्या बन जाता है, इच्छा से, अच्छा इच्छा से इच्छुक करे या फिर इच्छा से इच्छित करे, इच्छित नहीं सही है, इच्छुक करिए, ठीक है। अच्छा पश्चिम दिशा से क्या बन जाएगा, सर पश्चिम से पश्चिमी बना ले, खाली जो आपकी इच्छा हो, जो आप कंफर्टेबल होकर बना पाए वही आपका जवाब है, ठीक है। बाजार से क्या बना दें, सर बाजार से बाजारू बना देंगे, बाजारू, ठीक है। इसी तरह पूर्व से क्या बना देंगे, पूर्व से पूर्वी बना देंगे, ठीक है। तो ये जो आपने बनाया ना, यही क्या है, विशेषण। और आप तो जानते हैं कि विशेषण शब्द कैसा होता है, ये निर्मित शब्द है, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, तभी तुम इसे क्या कहते हैं, इसे विशेषण नाम देते हैं। कहिए हाँ या ना, मैं सही समझा रहा हूं ना, बस ऐसे ऐसे समझते चलिए। आगे देखिए, करा विष, पुनः देखिए दोस्तों यहां पर ये जो दिया हूं दोस्तों, ये क्या है, विशेष शब्द है। और इधर क्या करना दोस्तों, आपको विशेषण की रचना करनी है, ठीक है। तो करा विष, तो विष से क्या बनने, सर विष से विषैला कर दे रहे हैं ना, रंग से दोस्तों रंगीला कर दे रहे हैं, रंग से रंगीला कर दे रहे हैं, देश से देसी कर दे रहे हैं, ठीक है। शौक से शौकीन कर दे रहे हैं, सर शौक से शौकीन कर दे रहे हैं। मिठास से क्या कर लें, देखिए आपको लगेगा मीठा से मिठास करने, गलत है, मिठास से मीठा होता है, मिठास से मीठा होता है। ये मीठा पे खाली आप स्टार लगाइए, क्योंकि जो आपकी असली समस्या वो मिठास पे आके रुकेगी, बाकी सब तो आपने फटाफट बना ही दिया। लेकिन परीक्षा में मिठास मीठा को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसे स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कागज, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, एक तरफ विशेष से हो जाएगा और दूसरे तरफ निर्माण करना है, यानी विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे कागज से बन गया कागजी, तभी कहते हैं ना कागजी कार्यवाही। या किताब से किताबी कीड़ा, कुटुंब से कौटुंबिक, कुटुंब से क्या बन जाता है, कौटुंबिक,
कृपा से क्या हो जाएगा, कृपा से, अच्छा कृपा से कृपण कर रहे, कृपण तो सर कंजूस को कहा जाता है, कृपण नहीं बनेगा, कृपा से कृपालु बनेगा ना, कृपालु। कांटा से दोस्तों क्या बनता है, कांटा से कटीला बन जाता है, क्या हो जाता है, कटीला। इस तरह से बनेगा दोस्तों। देखिए बनाइए, कभी कभी गलत बनेगा, कभी कभी सही बनेगा, और एक मौका आएगा जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई पेट से आके नहीं सीखता है, हर आदमी यही सीखता है। तो आप आ गए ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने एक जीएस की क्लास दोस्तों स्टार्ट किया था, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है, फ्री में है। और फ्री की कितनी इज्जत होती है अपने भारत देश में, यह आपसे बेहतर कौन जानता है। फ्री में अगर सोना भी बांट दिया जाए ना, तो उसका वैल्यू एक दिन खत्म हो जाएगा। आज यही हुआ है, फ्री में इतना ज्ञान बट गया, इतना ज्ञान बट गया कि उस ज्ञान की कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन मैं कह दूं, दुनिया में सामान की इज्जत हो ना हो, ज्ञान की इज्जत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से चीजें मैंने फ्री में दिया ना, आप पढ़ के देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। और ये क्लास दोस्तों सुबह के 9 बजे चलती है, प्रतिदिन सुबह के 9 बजे। एक चीज, अब तक दोस्तों इस क्लास में 370 से अधिक क्लास में पढ़ा चुका हूं, इतना क्लास पढ़ा चुका हूं। और अब तक दोस्तों 11,000 से अधिक सवाल पर ऐसे हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं, एकदम आराम से। एक दिन में 30 सवाल ही पढ़ाता हूं, और ऐसे चर्चा करते करते हम 11,000 सवाल पढ़ चुके हैं। पूरा प्राचीन इतिहास समाप्त, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, सब इतिहास कंप्लीट, पूरा संविधान आपको पढ़ा दिया गया, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी 100 लेक्चर में पढ़ा दिया गया। अब इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, वो भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप आइए, जल्दी से जुड़िए इस सीरीज से और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। और यदि आपको लगे कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बाकी सब आपकी मर्जी, करते आप वही हैं जो आपकी इच्छा करती है, ठीक है। तो इच्छा को थोड़ा सा बढ़ाइए, हमारे लिए सहयोग कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।